उस तैयारी के साथ। अच्छा शहजाद, यही जो आपने पॉइंट रेज किया है, मैं शाहजेब खान ज़ादा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। शाहजेब, आज जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 अहम उसमें चीजें, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने खत लिखने का बताया कि एहतजाज अगले 6 रोज बाद जो वो करना चाहते हैं उसकी हैसियत से मुतल्लिक। दूसरा, उन्होंने मुज़ाकरात से मुतल्लिक बात की। उन्होंने कहा कि जी पहले कहते थे कि हम बैठेंगे नहीं, हम तस्लीम ही नहीं करते सेटअप को, अब उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के अलावा मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं आगे टर्न आउट करता हुआ? देखिए, बहुत सारी कंट्राडिक्शंस थी इमरान खान साहब की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें। पहले वो ये कहते हैं कि मैंने इसलिए आगे नहीं बढ़ा मैं कि तसादुम का खतरा था, ये लोग पुलिस को, रेंजर्स को और पाकिस्तान के अवाम को, मेरे कारकुनों को आपस में लड़ाना चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैं 6 दिन के बाद तैयारी के साथ आऊंगा। तो फिर तैयारी के साथ किस लिए आने का वो कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मैं फिर पुलिस और रेंजर्स से तसादुम करूंगा। पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए मैं वापस चला गया ताकि तसादुम ना हो, फिर कहते तैयारी नहीं थी और फिर मैं तैयारी के साथ वापस आऊंगा। यानी कि खान साहब वादे कर रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि रमजान में जिस तरीके से उनके निकाले जाने के बाद अवाम खुद ब खुद सड़कों पर आ गए थे, वो सड़कों पर आ जाएंगे, क्राउड इतना होगा कि पुलिस पीछे हट जाएगी, सब इस्लामाबाद में जमा हो जाएंगे और उसके बाद हुकूमत को मजबूर कर देंगे। प्लान उनका बैकफायर कर गया और फिर वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि हमें तैयारी के साथ आना चाहिए था, अब हम तैयारी के साथ आएंगे। क्योंकि अगर उन्हें तसादुम की फिक्र होती कि मेरे कारकुन पुलिस और रेंजर्स के साथ तसादुम ना करें, तो वो ये थोड़ी कहते कि मैं 6 दिन बाद ज्यादा तैयारी के साथ आऊंगा। जाहिर है जब आप ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे तो आप तसादुम के लिए अच्छे आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि तसादुम हो जिसके नतीजे में एक अफरा तफरी हो और मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव हो। दूसरी बात, वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की कर रहे हैं और वो बार बार साबित कर रहे हैं कि अदालतें जो फैसला मेरे हक में देंगी वो मैं कबूल करूंगा, जो जिससे मैं मुत्तफिक नहीं होऊंगा और जो मेरा फायदा नहीं होगा मैं उससे एग्री नहीं करूंगा। अदालत ने फैसला दिया था, इनके कहने पर दिया था कि H9 पार्क में आप जलसा करेंगे, मगर उन्होंने कह दिया कि हम तो डी चौक में करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि अदालतें थोड़ी फैसला करेंगी, हम फैसला करेंगे हमने कहाँ जाना है। अब वो अदालत से फिर एक दफा प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, मगर उस हद तक चाह रहे हैं जिस हद तक हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, मगर उस पर वो अमल दरामद नहीं करना चाहते जो बाउंड्रीज अदालत उनके लिए सेट करती है। अदालत की तरफ से बहुत ज्यादा रिलीफ मिले हैं इमरान खान साहब को हालिया दिनों में, जिस पर जो इस वक्त हुकूमत में पार्टियां हैं वो तनकीद भी कर रही हैं। जो बेंचेस इस तरह बन रहे हैं उस पर बहुत सारी हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है, मगर इमरान खान साहब इससे पहले भी एक खत लिख चुके हैं, एक खत वो सदर पाकिस्तान से लिखवा चुके हैं और वो उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में है जो बकौल उनके अमेरिका ने की इनकी हुकूमत गिराने के लिए। मगर याद रहे कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस बार बार मुतालबे के बावजूद भी उस पर कोई ना जुडिशल कमीशन बनाया गया है ना इंक्वायरी बनाई गई है, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का ये बयानियां एक गलत बयानियां हैं, झूठ पर मबनी बयानियां है कि अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत गिराई। इसलिए उन्हें मुताबिक रिलीफ मिलने के बावजूद चीफ जस्टिस ने उस बात को टेकअप नहीं किया है। वो एक दफा फिर अगर अदालत को लिख रहे हैं तो क्या वो अदालत की जो सेट की हुई बाउंड्रीज है उस पर अमल करेंगे। दूसरा, वो जो ज्यादा तैयारी से आने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कल बड़ा डिसअपॉइंटिंग दिन था जो टर्न आउट आया, और जो आया वो भी डिसअपॉइंट होके गया कि इमरान खान साहब तो डीचो तक पहुंचे नहीं, कारकुनों को पहुंचा दिया और उसके बाद चले गए खुद ही वाइंड अप करके। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा खान साहब के लिए एक लंबा क्राउड जो 20 लाख की बात करते हैं उसका टर्न आउट निकालना। और शराब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सपोर्ट बेस है वो मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में है और वो वाकई इमरान खान साहब के लिए निकलते हैं, एक एक्टिव लोग हैं वो। मगर जाहिर है वो फिर इस किस्म की चीजों से घबराते भी हैं। जब खान साहब 2014 में आए थे तब भी लॉन्ग मार्च में इतना बड़ा क्राउड पुल नहीं कर पाए थे। आज वो 126 दिन के धरने की मिसाल दे रहे थे, तो खान साहब कंटेनर पर होते थे और चंद सौ लोग नीचे होते थे 126 दिन तक। तो खान साहब कितना बड़ा टर्न आउट लेके आ पाएंगे और उसको सस्टेन कर पाएंगे और उसकी क्या तैयारी करेंगे, इतनी गर्मी में कैसे रुका पाएंगे।